आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर की, पार्किंसन डिजीज़ की। पार्किंसन डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो हमारी मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। पार्किंसन डिजीज़ में हमारे ब्रेन के डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं, जिससे डोपामिन का रिलीज़ कम हो जाता है। डोपामिन हमारी मूवमेंट्स में अफेक्ट करता है, तो जब डोपामिन नहीं होता तो हमारी मूवमेंट्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं, जिससे पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो मोस्ट केसेस इडियोपैथिक होते हैं, जिसमें कॉज अननोन है। अदर कॉजेज़ में कुछ जेनेटिक कॉजेज़ आते हैं। 10 to 15% पेशेंट्स में जेनेटिक कॉज होते हैं, लेकिन यूजुअली पार्किंसन डिजीज़ में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। जेनेटिक में ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई भी टॉक्सिन, कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स जैसे मैंगनीज और लेड। इसके अलावा वेल वाटर भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा एज बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। 60 ईयर्स के बाद पार्किंसन डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर 50 से कम में पार्किंसन डिजीज़ हो रहा है तो उसको हम यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम बहुत स्लोली ऑनसेट होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं। यूजुअली ये एक साइड से स्टार्ट होते हैं, यूनिलेटरल टू स्टार्ट होते हैं, और सिम्टम्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक होते हैं मोटर सिम्टम्स, एक होते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन ट्रायड है वो है ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकैनेसिया। ट्रेमर्स मीन्स जो कंपन होती है। पार्किंसन डिजीज़ में जो कंपन होती है वो यूजुअली यूनिलेटरल स्टार्ट होती है, यूजुअली हाथों में होती है या जॉ से स्टार्ट होती है। ये रेस्ट पे होती है। पिल रोलिंग ट्रेमर्स बोलते हैं कि बैठे बैठे हाथ कांपना शुरू कर देता है। दूसरा ब्रेडिकैनेसिया, मतलब स्लोनेस हो जाती है। जैसे पार्किंसन डिजीज स्टार्ट होता है, पेशेंट अपने कामों में, डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ में धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इसके अलावा रिजिडिटी, बॉडी स्टिफ होने लग जाती है और धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो ये एक पार्किंसन डिजीज का ट्रायड है। इसके अलावा चलते हुए आर्म स्विंग धीरे धीरे कम हो जाती है, फेस के एक्सप्रेशन चले जाते हैं, ब्लिंक रेट कम हो जाता है, हैंड राइटिंग बिल्कुल छोटी हो जाती है, पोस्चर स्टूप्ड हो जाता है, झुक के चलने लग जाता है आदमी, और वॉक भी स्टूप्ड हो जाती है, स्लो हो जाती है और शॉर्ट गेट हो जाते हैं। इसके अलावा नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं। नॉन मोटर सिम्टम्स में सबसे कॉमन है वो है लॉस ऑफ स्मेल, धीरे धीरे स्मेल जाने लग जाती है। इसके अलावा स्पीच में चेंज आ जाता है, स्पीच हाइपोफोनिक स्पीच आ जाती है, स्लो स्पीच होती है, स्वेलोइंग में इफेक्ट आता है। जैसे जैसे पार्किंसन डिजीज बढ़ता है, स्वेलो करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसके अलावा डिसऑटोनॉमी हो जाता है, कुछ ऑटोनॉमिक फीचर्स आने लग जाते हैं, जैसे स्वेटिंग बढ़ जाती है, बीपी फॉल होने लग जाता है। बीपी फॉल होने की वजह से जैसे पेशेंट एकदम से खड़ा होता है तो उसको कई बार फेंटिंग या चक्कर आते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस या अर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है। साथ में स्लीप डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं, पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आती, इंसोम्निया स्टार्ट हो जाता है या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ मूड चेंजेस आते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कॉग्निटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, जिसमें मेमोरी लॉस और बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। जब पार्किंसन डिजीज एडवांस हो जाता है तो धीरे धीरे पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है और कई बार यूरिन, स्टूल सबकी इनकॉन्टिनेंस। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ये प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। कोई सिंगल ब्लड टेस्ट या कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो इसको कंफर्म करता है। हाँ, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे MRI स्कैन और डेट स्कैन, जो हमारे अदर कॉजेज़ को रूल आउट करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली पेशेंट इम्प्रूव करते हैं। कोई क्योर नहीं है, लेकिन लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, और हमारा मेन एम रहता है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं। इसमें जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसमें कुछ मेडिकेशंस हैं और कुछ सर्जिकल पार्ट है। मेडिकेशन हमारी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होती है। मोस्टली पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार धीरे धीरे जब पार्किंसन डिजीज एडवांस हो जाती है तो मेडिकेशन का रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो जाता है। इसमें हमारी लीवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन है, डोपामिन एगोनिस्ट है, माओ इनिबिटर्स हैं, कॉम्ट इनिबिटर्स हैं, एमेंटाडीन है और एंटीकोलिनिक ड्रग्स है। इनको अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जब पार्किंसन डिजीज़ बहुत एडवांस हो जाता है, जब ड्रग्स को रिस्पॉन्स आना धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करा सकते हैं। इसमें हम कुछ इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करते हैं ब्रेन के अंदर, और इससे पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लाइफस्टाइल में आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है,
और कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज में आपको एरोबिक एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन में सपोर्टिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्किंसन डिजीज में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको हाई फाइबर डाइट रखनी है, अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, अपना मेडिटेशन करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है और आपको फॉल से बचना है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो कोई गारंटेड प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन रिसर्च बताती है कि कुछ चीज़ें हमें प्रिवेंशन में हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि एक्सरसाइज, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वॉकिंग है, चाहे रनिंग है, चाहे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, डांस है, तो ये हमें प्रिवेंशन में हेल्प करती है। इसके अलावा ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो भी पार्किंसन डिजीज में प्रिवेंशन में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा कैफीन, अगर आप मॉडरेट अमाउंट में कैफीन लेते हैं जैसे टी या कॉफ़ी, उससे डोपामिन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जिससे पार्किंसन डिजीज के प्रिवेंशन में हेल्प मिल सकती है। और आपको पेस्टिसाइड एक्सपोजर को प्रिवेंट करना है और रिपीटेड हेड इंजरीज को भी अवॉइड करना है। तो पार्किंसन डिजीज कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो आप मोर देन 20 ईयर्स प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और सोशल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। So Parkinson disease is a long journey. Let's spread awareness. It's more than a tremor.